नाड़े खाड़े पर। राम चरण सदा स्थिर सागर, नाड़ो सुक्या बगुलो पिचितावे। वो राम नाम रूपी सुख का सागर तो हमेशा स्थिर है, और ये नाड़े खाड़े का जल तो सूख ही जाता है। सागर कभी सूखता नहीं, इतना अगाध है सागर, इतना अथाह है कि उसकी कोई था भी नहीं ले पाता, और उसका कोई जो है माप तोल भी नहीं कर पाता कि कितना जो है लंबा चौड़ा सागर। ऐसा सागर है, और वो कभी उसका अंत नहीं होता। उसमें से कितना ही जो है आनंद प्राप्त कर लो, कितना ही उसके अंदर से जल ले लो सागर से, लेकिन सागर को कोई असर नहीं होता। सागर वैसा का वैसा बना रहता है। और नाड़े खाड़े तो सूखे ही जाते हैं, चले ही जाते हैं आकारी तो कुछ ही दिनों में, तो फिर दुख ही पाना पड़ता है उसके बाद तो। इसीलिए महाराज हमारे जो जाते नहीं हैं उनकी शरण ले लो, जो हमेशा बने रहते हैं उनके साथ अपना शादी कर लो, तो अमर सुहागन हो जाएगी आत्म सुंदरी, पति स्वरूप परमात्मा को वरण कर लेगी। तो मूर्ख मान करे बिन ज्ञान नहीं, गाय बजाए जगत रिजावे। राम रटे तब काम गटे, काई खाल कुटे कर ताल बजावे। राग थटे कहाँ पाव पिटे, ममता न मिटे मन मोद चढ़ावे। राम चरण कटे क्रम काल जो, एक ही नाम निरंजन ध्यावे। मूर्ख मान करे बिन ज्ञान ही, गाय बजाए जगत रिजावे। कोई गाने बजाने के अंदर होशियार होता है, जो अच्छी राग से गा लेता है, जिसकी राग सुनने वालों को कानों को प्रिय लगती, तो सुनने वाले उसकी राग को सुनकर रीझ जाते हैं, क्योंकि कानों का रस आता है। लेकिन उनसे जो है गा तो सकते हैं वो, लेकिन उनसे उनका भेद पूछो, अर्थ पूछो, तो कुछ भी नहीं आता। भेद अर्थ की कोई गम नहीं, केवल गाना आता है राग बन, तो गा कर जो है वो लोगों को रिझा लेते हैं, कानों को रस प्रदान करके। तो महाराज ऐसे जन को क्या कह रहे हैं, मूर्ख मान करे बिन ज्ञाने। उसका अर्थ का भेद तो नहीं पता, उसका ज्ञान तो क्या लिखा है इसमें वो तो नहीं पता, लेकिन गाना आता है तो गा लेते। मूर्ख मान करे, और अपने आप को बड़ा भगत मानता है, क्योंकि उसे अच्छी राग में गाना आता है। और जगत को राजी कर लेता है गा बजा कर। तुम्हारा समय उससे काम नहीं होने वाला। काम किससे होगा? आत्मा का कल्याण किससे होगा? राम रटे तब काम गटे, काई खाल कुटे कर ताल बजावे। महाराज फरमाने कि जब तक आप राम जी के नाम का सुमरण नहीं करोगे, तब तक आपके घट के भीतर जो कामना है वो घटने वाली नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो घट के भीतर लग रहे हैं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श की आसक्ति जो घट के भीतर लग रही है, वो सब मिटने वाली नहीं है। किससे? केवल काई खाल कुटे, खाल को कूटने से ये मिटने वाली। खाल का मतलब ढोलक, ढोलक के ऊपर खाल लगी होती है, उसको कूटते हैं, इधर से कूटते हैं, कभी इधर से कूटते हैं, कभी इधर से, कभी इधर से, बड़े राग से बहुत बजाते हैं ढोलक को। तो महाराज ने ढोलक को बजाने वालों को खाल को कूटने वाला कहा है कि खाल कूटे और करताल बजावे। अरे भाई, केवल करताल बजा लेने से या ढोलक बजा लेने से आपका कामना नहीं घटने वाली। मन के अंदर, मन के अंदर कामना तो तब घटेगी जब राम जी का रटन करोगे। श्वास और उच्छ्वास में रकार और मकार का रसना और कागल्य के साथ सद्गुरु विधि से बैठकर राम जी का भजन करोगे, तब जाके ये कामना क्षीण होगी। इसके बिना तो बाकी कुछ भी करो, लाख जतन करोड़ जतन लख जापता, पांच बस नहीं हुई, लिव लाग्या सुखराम के सहजा ही सब बस हो। कितने ही जतन करो इसके बिना, कितना ही उपाय करो,
लेकिन किसी उपाय से, किसी जतन से ये 5 जो है बस में नहीं होती। मुक्ति न होवे नाचे गाए, मुक्ति न होवे ढोल मदंग बजाए, मुक्ति न होवे तीरथ डोले, मुक्ति न होवे भजन साखी बोले, भक्ति निसन्नी मुक्ति की संत चढ़ चढ़ जाए, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। जिन जिन ने आलस किया भक्ति में, राम नाम के सुमरण में, उनको जन्म जन्म तक पछताना पड़ा। तो महाराज हमारे राग थटे कहाँ पाव पीटे, ममतान मिटे मन मोद चढ़ावे। महाराज में राग का थाट ले रहे हो, अच्छी राग से गा लिया तो राग का थाट हो गया, तो कहाँ पाव पीटे। महाराज पाँवों को कितना ही पीट लो, यानी नाच लो। भजन के ऊपर, भजन गाते हैं तो उसके ऊपर नाचते हैं लोग, पाँव पीटे। कोई राग से गा रहा है तो लोगों के पाँव उठ जाते हैं, ढोलक बज रहा है तो पाँव उठ जाते हैं, तो वो पाँव फिर पीटते हैं पाँव। कहाँ राग थटे कहाँ पाव पीटे, ममतान मिटे। ये सब करने से कितने ही नाच लो, कितने ही राग से गा लो, कितने ही ढोलक बजा लो, कितने ही करताल बजा लो, इन सब से जो है मन के विकार नहीं मिटने वाले। मन के भीतर जो ममता लगी हुई है शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की, वो नहीं मिटने वाली। तो राग थटे कहाँ पाव पीटे, ममतान मिटे मन मोद चढ़ावे। और मन के अंदर मोद रहता है, मन और खुशी रहता है कि देखो हमने इतनी भक्ति की, इतने हम नाचे। और देखो नाचने का हमारे फोटो भी आया टीवी के अंदर। लोग तो जो है उनके भाव जागृत हो जाते हैं नाचने में, यदि टीवी का कैमरा सामने आ जाए तो इतने जोश से नाचते हैं। देखो कैमरा सामने आ गया, कितने लोग देखेंगे अब हमको। तो राग थटे कहाँ पाव पिटे, ममतान मिटे मन मोद चढ़ावे। और मन में जो है इस प्रकार से मान लेते हैं कि हमारा तो काम ये सब कार्य करने से हो जाएगा। महाराज हमारे कि आप जो है भले मन से खुशी हो रहे हैं कि ये हमने कर लिया, लेकिन उससे मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं। राम चरण कटे क्रम काल, जो एक ही नाम निरंजन ध्यावे। ये महाराज हमारे की जो कर्म और काल किससे कटेंगे? एक निरंजन राम का ध्यान करने से। इसके बिना कटने वाले नहीं। निज नाम के ध्यान से ही कटने वाले, दुनियात्मक शब्द से ही संचित कर्मों का निवेड़ा होने वाला, इसके बिना नहीं होगा। रामचरण कर्म काल, जो एक ही नाम निरंजन। कर्म काल को काटना चाहते हो तो एक निरंजन राम का ही उपाय है, दूसरा और कोई उपाय नहीं। तो महाराज आगे चाणक्य के अंग के अंदर छंद मनहर में फरमा रहे हैं, पढ़्यो है ग्रंथ वेद लयो न अर्थ भेद। पढ़्यो है ग्रंथ वेद लयो न अर्थ भेद, गाल को बजाए के हलाए जीव जगत में। लोभ की लबेद धार, समता उछेद डार। विपता को जाप जाप वाद स्वाद रकत में। धर्म को निवेद नाही, धर्महीन खेद माही। छाड़ के अभेद भाव, भयो नाही भगत में। संत को समेद हान, आश को उमेद मान। खर जूं लदाए भार, बास कियो अकत में। क्या फरमा रहे महाराज? पढ़्यो है ग्रंथ वेद, सभी ग्रंथ को पढ़ा है, वेदों को पढ़ा है, चारों वेदों को पढ़ा है, 6 शास्त्रों को पढ़ा है, 9 व्याकरण पढ़ी है, 18 पुराण पढ़े, 12 स्मृतियाँ पढ़ी है। पढ़्यो है ग्रंथ वेद लयो न अर्थ वेद, लेकिन उसका मूल चीज हाथ नहीं आई, अर्थ उसका हाथ नहीं आया, वेद उसका हाथ नहीं आया। उसमें जो रहस्य की चीज़ छिपी हुई थी वो चीज़ हाथ नहीं आई। वो चीज़, रहस्य की चीज़ तो कोई मर्जीवा ही निकाल सकता है। चारों वेद संबंधे भाई, जामे हीरो डारियो। मर्जीवा बिन परत न ला दे, 55 जन्म में। केवल ऊपरी ऊपरी पर पढ़ाई कर लेने से वो चीज़, तत्व की चीज़, सार चीज़ हाथ नहीं आती। वो तो जो मर्जीवा होता है, जो मरने से नहीं डरता है, गहराई में उतर जाता है, उसे ही प्राप्त होती है चीज़। तो पढ़्यो है ग्रंथ वेद लयो न अर्थ वेद। केवल ग्रंथ वेदों को पढ़ लेने से
कार्य नहीं हो जाता। पाठ किया पाठक हुआ, हाथ न आयो सार, रामचरण खाली रहा बद्यो अधिक अहंकार। केवल पाठ कर लेने मात्र से तो पाठक हो जाओगे, लेकिन उसमें से सार चीज क्या है, तत्व चीज क्या है, मुख्य चीज क्या है, जब तक वो चीज हाथ नहीं आएगी तब तक तो केवल पाठ करने का ही अहंकार रहेगा कि देखो मैं इतना ज्ञानी हूँ, मुझे ये सब चीज़ कंठस्थ है, मुझे ये सब चीज़ याद है। अरे भाई याद है वो अच्छा है, लेकिन इसका सार चीज़ क्या है, उस सार चीज़ का पता है कि नहीं। पढ़ियो है ग्रंथ वेद लयो न अनत भेद, तो क्या किया फिर, घाल को बजाए के हलाए जीव जगत में। केवल जो पढ़ी है या सुनी है उन सब बातों को वापस सुना देते हैं, गाल को बजा के जीव हिलाकर। पढ़ी पुढ़ाई बात, सुनी सुनाई बात, रटी रटाई बात, वो सब सुना देते। आंखों देखी बात नहीं बताते, सब या तो सुनी सुनाई बताएंगे या पढ़ी पुढ़ाई बताएंगे। अपने घट के भीतर घटपटचों की बात नहीं, क्योंकि ऐसा तो अनुभव है ही नहीं, कहाँ से बताएंगे। तो घाल को बजाए के हलाए जीव जगत में, लोभ की लबेद धार। महाराज कहें उनकी वाणी जो है किससे सनी हुई है, भक्ति रस से नहीं, लोभ के रस से सनी। वो ऐसी वाणी बोलते हैं, ये संसार नश्वर है या माया नश्वर है। क्यों बोलते हैं ऐसी वाणी, क्योंकि सुनने वाले जो है उनके अंदर इस माया का, संसार के प्रति उनका जो है आसक्ति कम हो जाए और वो माया हमको चढ़ा जाए ताकि हम इसका भोग करें। लोभ की लबेद धार, ऐसे लोभ की लबेद उच्चारण कर, लबेद का मतलब वाणी, तो ऐसी वाणी बोलते लबेद की लोभ से सनी, जिसके अंदर लोभ का उच्चारण हो, स्वार्थ पूर्ति की बात करते। लोभ की लबेद धार, समता उच्छेद डार, समता को उच्छेदित कर दिया, समता तो रही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा धन चाहिए, उस धन के प्राप्ति के लिए रात दिन दौड़ते रहेंगे, आज कहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, तरसों वहाँ। इस प्रकार से अनेकों मेले करते रहेंगे और अनेकों जगह लोगों को रिझा रिझा कर धन इकट्ठा करते रहेंगे। तो विपता को जाप, ये तो जाप किसका हो गया, विपता का जाप हो गया महाराज। ये तो एक विपता लग गई धन कमाने की, कथा बाँचकर, कथा कर कर धन लेने वाले के लिए तो ये धन कमाना एक धंधा हो गया, व्यवसाय हो गया। जो लेता है वो देता नहीं और जो देता है वो लेता नहीं। तो विपता को जाप, ये सारा जाप जो है किस लिए कर रहे हैं, विपता के लिए कर। विपता को जाप, जापवाद स्वाद रकत। महाराज में उनका स्वाद तो जो है इस ऐसा लगा हुआ है रकत का, हाँ खून लग गया मुंडे कि भाई जो है पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो पैसे की प्राप्ति के लिए दौड़ते ही रहते हैं। एक जगह बैठकर भजन नहीं कर सकते। अरे भाई आपको भजन करने के लिए आए थे आप गृहस्थी को छोड़कर, तो क्यों जो है जगह जगह आप दौड़ते फिरते, एक जगह बैठ कर कहीं भजन कर लो ना तो अपना कल्याण होएगा। दौड़ते फिरने से तो काम होने वाला नहीं। विपता को झाप वाद स्वाद रकत में, भरम को निवेद नाई, धर्म ही न खेद माई। भरम को निवेद नाई, भरम मिटे नहीं है, भरम का निवेड़ा आया नहीं, भरम को निवेद नाई यानी भरम का निवेड़ा नहीं आया, तभी तो दौड़ अभी लगी हुई, नहीं तो दौड़ ठहर जाती, रुक जाते, एक जगह बैठकर भजन कर लेते। लेकिन वो भरम है अभी, भरम किसका कि ये सुख प्राप्ति का, स्वार्थ पूर्ति का, शरीर संसार से धन इकट्ठा करने का। तो ऐसा भरम को निवेदना, ऐसा भरम अभी मिटा नहीं है। तो धर्म ही न खेद माई, जब तक कोई न कोई खेद लगा रहेगा, जब तक कोई न कोई दुख लगा रहेगा, जब तक कोई न कोई त्रास लगा रहेगा, जब तक कोई न कोई आरंभ करते रहेंगे, तब तक महाराज हमारे कि आत्म धर्म भजन का निभने वाला नहीं है। धर्म ही न खेद माई, थोड़ा सा भी कोई खेद होवे, थोड़ा सा भी दुख होवे तो ये धर्म नहीं निभता, धर्म की रीत नहीं बढ़नी, तभी ये खेद हो रहा है, तभी ये दुख हो रहा है। जब धर्म की रीत बन जाए गट के भीतर
आत्म धर्म की, तो दुख का तो कोई काम ही नहीं। फिर तो करनी करे निकरम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रासनी मन में, भोग में जोग जमाए। तो वो तो नहीं है, वो घट के भीतर आनंद की अवस्था तो नहीं है। तो भरम को निवेद नाई, धर्म ही न खेद माई, छांड के अभेद भाव, भयो नाही भगत में। महाराज में अभेद भाव को छाड़ दिया, यानी द्वैत भाव को रखा हुआ है, अद्वैत भाव को छोड़ दिया। जो अभेद दृष्टि थी उसको छोड़ दिया। सबके अंदर एक ही परमात्मा का स्वरूप समझना चाहिए, वो नहीं समझते। जिनके लिए ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के लिए तो राजा और रंक समान होते, लेकिन जिनके घट के भीतर चाहना होती है स्वार्थ पूर्ति की, वो राजा को ज़्यादा प्रधानता देते हैं, धनवानों को ज़्यादा प्रधानता देते हैं। तो छांड के अभेद भाव, जबकि उनकी तो अभेद दृष्टि होनी चाहिए, जहाँ के रंग एक ही राव, माया सेती करे न भाव, ऐसी अभेद दृष्टि होनी चाहिए। ऐसी अभेद दृष्टि तो नहीं है, उनकी तो भेद दृष्टि है। अभी भेद दृष्टि यानी भेद करते हैं कि धनवान या राजा महाराजा वो अच्छे और गरीब, उनको तो कोई अवसर ही नहीं देते पास आने का, और बाकी कोई सेठ जी आ जाते, राजा मारा जाते तो उनको पास में बिठाते। तो छांड के अभेद भाव, भयो नहीं भगत में, और भक्ति में नहीं लगे, केवल संसार में ही लगे। संत को समेध हान, संत को समेध हान, आश को उम्मीद हान। उनके तो संसार से आशा की उम्मीद लगी हुई। और संत को समेध हान, जो संत वृत्ति होनी चाहिए, वो संपूर्ण हानि को प्राप्त हो गई। वो तो रही नहीं कुछ, केवल आशा ही लगी हुई संसार से, उम्मीदें लगाए रखते हैं संसारियों से। जबकि आशा और उम्मीद तो राम जी से लगानी चाहिए, लेकिन उल्टा यहाँ विपरीत हो रहा है कि संसारियों से लगे। खरजु लदाई भार बास कियो है अगत, इस प्रकार से महाराज माने कि उस स्वार्थ पूर्ति के लिए गधे की तरह अपने ऊपर पापों का बोझ इकट्ठा कर लेते और फिर उसे ढोते ढोते अगति में जाते हैं। गति नहीं होती, बास कियो अगत में, अगति होती है, इनकी गति नहीं होती है। जिनका ऐसा संसार के अंदर ही चित्त लगा है, स्वार्थ पूर्ति में ही चित्त लगा हुआ है, और भजन भक्ति का कोई लेश प्रवेश बिल्कुल नहीं है। पढ़ी है पुराण वेद, लयो न अरत भेद, भेद बिन खेद सारी, बाद ही घुमाई। दीपक जो मेले जोई, अंधकार नाश होय, सूझे तब पंथ सत, आसे पिछनाय। सुनो सीखूं बहु ज्ञान, आसे चोट है निधान। आसे बासे जान्या बिना, नहचे न ठहराए। राम चरण लिन होए, सब काम छीन। दीनता दुराश नाश, यदि ब्रह्म पाए। ब्रह्म कब मिलेगा महाराज बता रहे हैं। ब्रह्म पढ़ी है पुराण वेद, 18 ही पुराणों को पढ़ा है, 4 वेदों को पढ़ा है, लेकिन लयो न अर्थ भेद, उसकी सार चीज हाथ में है। मुख्य चीज भजन है सबके अंदर, राम नाम का सुमरण है, वो चीज हाथ में आई। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। तो ऐसी वेद की चीज तो हाथ नहीं आई उसमें से। पढ़ी है पुराण वेद, लयो न अर्थ भेद, भेद बिना खेद सारी। जब तक ऐसा भेद नहीं मिलेगा तब तक खेद नहीं मिटने वाला, दुख नहीं मिटने वाले, त्रास नहीं मिटने वाले, संकट नहीं मिटने वाला। वाद ही घुमाई है, व्यर्थ ही घुमा दिया जीवन को, समय को, श्वासों को। दीपक जो मेले जोए, अंधकार नाश हो। मतलब घर के अंदर आपकी चीज़ें कोई पड़ी हुई है, अंधेरा हो रहा है, तो कोई यहाँ लाकर कमरे में दीपक
जला दे तो सब कुछ दिखने लग जाए। इसी प्रकार से सद्गुरु की दया मेहर कृपा से घट के भीतर ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो जाए तो सबको सूझने लगता है, खंड पिंड ब्रह्मांड के अंदर अनुभूति होने लगती है निज नाम की, आनंद की, स्थान स्थान पर कमल कमल। तो दीपक जो मेले जोई अंधकार नाश होई, इस प्रकार से कोई दीपक रख दे तो उसका अंधकार का नाश हो जाता है घट के भीतर। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाय, सदगुरु वाज करी कैसी राम कहो मेरे भाई। दीपक जो मेले जोई अंधकार नाश होई, सूझे तब पंथ सत आसे पीछे आए। महाराज माने कि जब ऐसा ज्ञान का दीपक घट के भीतर जुट जाता है सदगुरु की दया कृपा मेहर से, तो सूझे तब पंथ सत, उसे सच्चा रास्ता सूझ जाता है कि देखो ये सच्चा है और बाकी ये उलझने वाला पगडंडी का रास्ता है, ये वन का रास्ता है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, उजड़ रास्ता है, तो उजड़ पेंडे पे फिर नहीं जाता, पगडंडी के रास्ते पर नहीं जाता, उबड़ खाबड़ जगह पर नहीं जाता। वो सीधा जो भक्ति का रास्ता है जो परम मोक्ष में जाता है उस मार्ग को पकड़ता है, वो सत मार्ग को पकड़ता है। कब? जब ज्ञान का दीपक घट के अंदर सदगुरु की मेहर से जागृत हो। तो सूझे तब पंथ सत और आसे पीछे ना आई। अन्यथा अपनी आशा की भी पहचान हो जाती है कि अपने अंदर भावट क्या है, आपने को क्या चाहिए, उसकी भी पहचान हो जाती है। आसे पीछे ना आई। कब? जब ज्ञान का दीपक जलता है, भीतर में प्रज्वलित होता है, प्रकट होता है, उदय होता है, तब ऐसी सारी आशाएं की भी पहचान हो जाती है कि अपनी आशा राम जी से है कि संसार से। सुनो सीखूं बहु ज्ञान, आसे चोट है निधान। महाराज हमारे कि जैसा मैं ज्ञान बहुत सुनता हूँ, सीखता हूँ, लेकिन जैसी आशा होती है वैसी ही उस ज्ञान का असर होता है। जहाँ आशा वहाँ बाशा, अंत काल में होती वासना, जहाँ मैं वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया, अंतमति सोगति। तो सीखे बहु ज्ञान आसे चोट है। ज्ञान तो बहुत सीखा है, लेकिन आपकी इस ज्ञान को सीखने के प्रति आशा क्या है? उसके अनुसार ही फल की प्राप्ति होगी, उनके अनुसार ही चोट आपके ज्ञान की लगेगी। क्या इस ज्ञान को सीखकर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो? तो निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। क्या इस ज्ञान को सीखकर अपना पेट भराई का कार्य करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, धंधा करना चाहते हो, तो महाराज हमारे वो काम भी हो जाएगा। जैसी आशा वैसा काम हो जाएगा। सीखो बहु ज्ञान आसे चोट है निदान। जैसी आशा आप रखोगे वैसी ही कार्य आपका हो जाएगा। आसे बासे जानिया बिना नैचे न ठहराए। जब तक आशा को नहीं जान लो, अपनी वासना को नहीं जान लो, जहाँ आशा है जहाँ वासा हो जाएगा। तो महाराज हमारे जब तक जो है ऐसी आशा लगी रहेगी शरीर संसार से, तो वहाँ अनेकों जगह पर वासा होता रहेगा बार बार। जहाँ जहाँ जो जो योनि में ज़्यादा सुख लगेंगे वो योनि आप धारण करते रहोगे। तो आसे बासे जानिया बिना, ऐसी चीज़ जो है आप जब तक नहीं जानोगे कि थोड़ी भी कोई आशा रह गई तो वापस से वास हो जाएगा, वापस से जन्म धर के आना पड़ेगा। ऐसी बात को यदि आप नहीं जानोगे तो नैचे न ठहराए होने वाला नहीं है, विश्राम को प्राप्त होने वाले नहीं है, परम विश्राम मिलने वाला नहीं है। तो इस परम विश्राम में बाधक कौन है? आशा ही दुख का मूल है, आशा ही दुख का कारण है। अपन व्यक्तियों से, वस्तुओं से, शरीर से, संसार से सुख प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, आशा रखते हैं, तो उस आशा की वजह से ही दुख प्रत्युत प्राप्त होते हैं, सुख तो नहीं मिलता। तो आसे बासे जानिया बिना नैचे न ठहराए, तो वो ठहराव होने वाला नहीं है, परम विश्राम प्राप्त होने वाला नहीं है, आनंद पद प्राप्त होने वाला नहीं है। तो राम चरण चरण लीन होए सब कामशील। महाराज हमारे कि आप तो राम जी के चरणों में लीन हो जाओ सदगुरु के दया कृपा मेहर से, तो आपके सारी कामनाएं क्षीण हो जाएगी, स्वार्थ पूर्ति की इच्छाएं क्षीण हो जाएगी। जब तक राम जी का शरणा नहीं लोगे, राम जी के नाम का सुमरण नहीं करोगे। शरणों तको भजन में राता बेग पेरिया नाय। केवल कपड़े रंगा कर पहन लेने मात्र से चढ़ना नहीं हो जाता,
शरणा तो उसे ही कहते हैं जो 8 पौर सुमरण करता है, तेल धरावत अविच्छिन्न भाव से, तभी जाके सारी कामनाएं क्षीण होती है। दीनता दुराश नाश यदि ब्रह्म पाए। महाराज शर्मा ने कि अपने अंदर जितने भी दुराशा है और अपने अंदर जितनी भी दीनता है, यानी जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी कमजोरियां हैं, जितनी भी नीची चीजें, दीनता दुराश नाश, इन सब चीज़ों का जब तक नाश नहीं हो जाता। दुराश यानी बुरी आशाएं जितनी भी लगी हुई है। बुरी आशा क्या है? शरीर संसार इंद्रिय वस्तुओं से सुख प्राप्ति की दुराश, ये सुआश नहीं है, दुराश। तो दीनता दुराश नाश, इसी दुराश की वजह से अपन संसार के दीन बने रहते, संसार के नौकर बने रहते। क्या करते हैं? हाथा जोड़ी करते हैं, माथा फोड़ी करते हैं, और क्या क्या करते हैं? नट्टी गुची मांग दाए की बात सुनावे, वो विधवो आदिन जोड़ बाकी कर जावे, गांव पटेली लेन वो सूखा नर दियोनी, जात पात के काज बांध जन्मी सिर लेनी। यह वार्ता के वास्ते सब नर जूझा जाए, या सर्वर सुखराम कर हरि गुरु भय करना है। अब इन सब बातों के लिए क्यों इतना दीन बना हुआ है? क्यों इतना संसार का गुलाम बना हुआ है? तो जब तक, क्योंकि ये दुराशा है, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति की दुराशा जब तक लगी रहेगी, तब तक संसार की दीनता तू छोड़ने वाला, संसार का ही दीन बना रहेगा। परमात्मा का दीन तो नहीं बनेगा, संसार का दीन बना रहेगा। तो महाराज भाई, संसार की दीनता और दुराशा का नाश जब होगा, यदि ब्रह्म पाए, संसार की दीनता को छोड़कर परमात्मा का दीन बन, तो भी संसार का भक्त बन रहा है। जब तक त्रिलोकी में फल प्राप्ति की इच्छा है, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा है, तब तक दीन किसका है? संसार का ही है। गुलाम किसका है? संसार का ही है। नौकर किसका है? संसार का ही है। दीनता दुराश नाश यदि ब्रह्म पाइए, ऐसी दीनता और दुराशा को छोड़ेगा, तब जाके ब्रह्म प्राप्त होगा, परमात्मा प्राप्त होगा। इस प्रकार से महाराज ने सवैया के अंदर, चाणक्य के अंदर ऐसी ज्ञान की बात अपने को, चाणक्य बुद्धि जैसा चाणक्य के अंदर नीति, चाणक्य नीति की बात बताइए कि इस प्रकार से नीति से अपन चलेंगे, इस ज्ञान का आसरा लेते हुए भजन करेंगे, तभी इसी जीवन के अंदर परम पद प्राप्त हो पाएगा। नहीं तो फिर संसार के अंदर बार बार जन्म मरण में जाना और आना पड़ेगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालका ने अनंत कोटि संता ने राम